हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, ऑनलाइन में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं आपसे कई मील दूर रह के पढ़ाते हैं, और ये इसलिए ऐसा पढ़ाते हैं या इसलिए बेटर पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो बच्चे पढ़ पाए जो ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते हैं, वो बच्चे भी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। तो आप जरूर ऑनलाइन जुड़िएगा और बेहतर फिजिक्स पढ़िएगा। मेरे प्यारे छात्रों, जितने बेहतर आप जीवन में टाइम को दोगे उतना ही बेहतर आपका भविष्य होगा। अगर आप अपने करियर के पीछे समय नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका करियर बर्बाद हो सकता है। आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर बने तो मेरे दोस्त, एक उम्र है जिस उम्र में स्टडी करना, पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर ये उम्र निकल जाएगा तो फिर दोबारा ये उम्र आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे पढ़िएगा। अगर आप सीनियर हैं, आप अपने घर में बड़े हैं, तो अगर आप पढ़िएगा तो आपसे जो छोटे बच्चे हैं, यानी आपके घर में आपसे जो छोटे हैं, वो निश्चित तौर पे आपको देखेंगे और वो देखने से सीखेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर देख के सीखने की गुण ज्यादा होता। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में बेहतर बनने की कोशिश करें, ताकि आपका जो छोटा भाई बहन हो निश्चित तौर पे आपका कॉपी करे और वो भी लाइफ में बेहतर बने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को भूलिएगा नहीं। आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बल, यानी फोर्स। मैं आपको बताता हूं फोर्स होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पुश किया, ऐसे पुश किया, या हमने पुल किया। क्या पुल किया, यानी पुश किया या पुल किया। तो किसी वस्तु को पुश करना या पुल करना, यानी धक्का देना या खींचना, बल कहलाता है। यानी ये जो बल के बारे में जो बताए थे, न्यूटन बताए थे। न्यूटन साहब का कहना था किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता। न्यूटन साहब का क्या कहना था? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। आइए मैं जो लिखा हूं आप उसको बेहतर से समझिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? बल यानी फोर्स। ठीक है। अब न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, यानी न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी न्यूटन ने बल के बारे में बताए थे कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। न्यूटन क्या बोले थे? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। दूसरा बात, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो वस्तु गति में होगी। अगर हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वस्तु गति में होगी, या बल के कारण, ऐसा नहीं कि बल के कारण कोई वस्तु गति में होगी। क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको मैं धक्का दे रहा हूं, तो ये नहीं जा रही है, क्योंकि ये एक वाल है, यानी दीवार है, और हम उतना बल नहीं लगा पा रहे हैं कि कोई दीवार जो है ना खिसक जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें गति होगा, ऐसा भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि बल लगने से वस्तु गति करती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल लगने से जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु गति करना शुरू ही कर देगा। ठीक है। तो ये जो न्यूटन जो लिखे थे बल के बारे में, वो लिखे थे किस बुक में? प्रिंसिपिया में। किसमें लिखे थे? प्रिंसिपिया। और कब लिखे थे? 1687 ईस्वी में। इसी समय जो है, यानी ये रियल स्टोरी है कि सेब, यानी पेड़ से टूटकर सेब का गिरना, और उसी के बाद न्यूटन ने बल के बारे में बताया, ये रियल घटना। और ये बल का पूरा निचोड़ न्यूटन ने किस बुक में दिए हैं? बुक का नाम है प्रिंसिपिया। और ये कब लिखे थे? 1687 ईस्वी में। दूसरा बात,
फोर्स यानी बल, बल का क्या फॉर्मूला होता? मास, द्रव्यमान, एक्सेलरेशन, त्वरण। अच्छा मेरे दोस्त, ये मेरे पास एक वस्तु है और हम कैसे अनुभव करेंगे कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है? हम कैसे जानेंगे कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है? हमें पता, मान लीजिए ये वस्तु है 20 केजी का। कितने केजी का? 20 केजी का। अब बल का यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन, त्वरण मैंने आपको बताया था, त्वरण का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए बराबर यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये त्वरण का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? यानी अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। जैसे ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। कैसे? रेस्ट यानी विराम में। मान लीजिए रेस्ट में है तो u 0 होगा, u 0 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इस वस्तु को कस के धक्का दिया, जोर से धक्का दिया, और धक्का देने के बाद इसका जो अंतिम वेग है वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और यानी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड लगने में, आने में कुछ तो समय लगा होगा, मानते वो समय लगा होगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब मेरे दोस्त यानी v है, u है और t है, इससे हमें a निकलेगा और हमें द्रव्यमान पता है, यानी फाइनली हम इस वस्तु पे बता सकते हैं कि कितना बल लगेगा। यानी किसी वस्तु पे बल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। और बल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसे न्यूटन कहते हैं, क्योंकि इनको जो दिए थे वो न्यूटन साहब ने बताया था। यानी न्यूटन साहब ने बोले थे मेरा नाम पे ही बल का एसआई मात्रक बनेगा, तो न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। और इनका सीजीएस मात्रक क्या? सीजीएस मात्रक डाइन होता है, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। यानी न्यूटन कितना बड़ा यूनिट है, यानी 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 लाख डाइन, यानी 10 पे 1 पे 5 जीरो आप डालिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कहने का मतलब है दोस्त, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन का मतलब 1 लाख डाइन, यानी ये इतना बड़ा यूनिट है सीजीएस यानी डाइन। यानी 1 न्यूटन जो होता है वो 10 पे पावर 5 डाइन होता है। यानी डाइन छोटा यूनिट है और न्यूटन बड़ा यूनिट है। और इसका बीनीय सूत्र आपको पता है mLT-2। अच्छा, आपको बीनीय सूत्र मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, मास का होता है m और त्वरण का होता है LT-2, तो क्या हो गया? mLT-2 बीनीय सूत्र। और ये कैसा राशि है? और ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सोचिए बल सदिश नहीं रहता तो क्या होता? अगर हम ऐसे समझ लें, मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, उसने आपको बोला भाई साहब धक्का दीजिए, आपने क्या किया? साइड से धक्का दिया और रिक्शे को धकेल दिया, यानी वो रिक्शे गड्ढे में चला गया। इसलिए आप जानते होंगे जब कोई बोला था यानी भाई साहब पीछे से धक्का दीजिए, मतलब बल में डायरेक्शन होती है और उसमें क्या मैग्नीट्यूड परिमाण भी होती है, और ये सदिश का योग नियम का पालन भी करता है, यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसलिए बल कैसा राशि है? सदिश राशि। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बल की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, आज का मोटिवेशनल कोट है, ना थके हैं पांव हमारी, ना हमने हिम्मत हारी है। ध्यान दीजिएगा, ना थके हैं पांव हमारी, ना हमने हिम्मत हारी है।